मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, जिसे मैंने चुना है, और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुमने अपनी भक्ति से मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने मुझसे क्या क्या अर्जित किया है। सच मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। और जो भी भक्त मुझे प्रसन्न करता है, मैं उसकी इच्छा अवश्य पूरा करता हूँ। यदि अपनी इच्छा को जानना है तो 555 टाइप करो और कमेंट में अपने दिल की बात कहो। देखना, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। जो भी भक्त मुझसे स्नेह करते हैं, मैं उन्हें कभी निराश नहीं करता हूँ। मैं उनकी इच्छा किसी न किसी रूप में अवश्य पूरा करता हूँ, चाहे वह मुझसे वरदान पाकर मेरा भी नुकसान क्यों न कर दे। मैं तुम्हें बताता हूँ, एक भक्त था मेरा, भस्मासुर। कथा तो सुनी ही होगी, जिसने कठिन तप करके मुझे प्रसन्न किया और मुझसे वरदान स्वरूप उसने मांग की कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। मैंने उसे बहुत मना किया, परंतु वह मना नहीं, अपनी जिद पर अड़ा रहा। और फिर क्या था, मुझे मजबूर होकर मुझे यह वरदान देना पड़ा। और वरदान पाकर वह खुश था। अब वह अपने वरदान को सही साबित करने के लिए जहाँ कहीं भी हाथ रखता, सभी के ऊपर आजमाने का प्रयास करता, वह भस्म हो जाता था। फिर उसने सोचा कि मैं अपना वरदान साबित करने के लिए क्यों ना महादेव के ऊपर ही अपना हाथ रखकर आजमा लूं, सत्य है या नहीं। अब तुम समझ सकते हो क्या हुआ। फिर क्या था, मैं तो अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगा। अंत में मैंने नारायण से प्रार्थना की, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। फिर नारायण ने नारी रूप का भेष धरकर भस्मासुर को अपनी लीला में रच डाला और उसने शर्त रखी कि यदि तुम मुझे डांस में हरा दोगे तो मैं स्वयं तुम्हें महादेव के पास तुम्हें ले जाऊंगा। फिर क्या था, भस्मासुर ने उनकी शर्त को स्वीकार किया। भस्मासुर इस बात को मान गया और वह नारायण के मोहिनी रूप के साथ डांस करने लगा।
जब नारायण ने देखा कि वह डांस करने में काफी मग्न है, नारायण का नारी रूप बहुत ही अद्वितीय था। फिर नारायण ने देखा कि मैं जो जो कर रहा हूँ, यह भस्मासुर मेरी नकल कर रहा है। उन्हें युक्ति सूझी और नारायण ने डांस करते करते अपना हाथ अपने सर पर रख लिया और देखते ही देखते वातावरण फिर क्या था, भस्मासुर ने भी ऐसा किया और अपना हाथ अपने सर पर रख लिया। और इस तरह भस्मासुर की लीला समाप्त हुई और महादेव को उनसे पीछा छूटा। उन्होंने नारायण को धन्यवाद कहा। महादेव भी सोचने लगे, कैसे कैसे भक्त मेरे जीवन में आते हैं और मुझसे कैसे कैसे वरदान प्राप्त करते हैं। उन्हें, किंतु मेरे बच्चे तुम ऐसे नहीं हो, क्योंकि तुम वरदान की कीमत को समझते हो और तुमने तो अपने जीवन में उसे चाहा है। जिससे तुम बेहद प्रेम करते हो, दिलोदान से चाहते हो, और जब सेवा तुम्हारे जीवन में आया है, यह अवसर तुम गंवाना नहीं चाहोगे। तब से तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो, जब से वो आया है तुम्हारे जीवन में। मैं जानता हूँ कि कोई बहुत खास आ गया है तुम्हारे जीवन में, तभी तो तुम इतनी प्रसन्न दिखाई देते हो। काम करने की गति भी बढ़ गई है तुम्हारी। मेरे बच्चे, तुम इसी तरह प्रसन्न रहा करो और मेरे द्वारा दिए गए वरदान का उचित उपयोग करो। अपनी मनचाही इच्छा पूरी करो। तुम्हारी जो भी इच्छा थी मैंने पूर्ण की। अब तुम अपना कर्म करो, मन लगाकर करो, ताकि तुम्हारा आने वाला वक्त काफ़ी अच्छा हो। तुम अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्य करोगे और अपने परिवार का, अपने चाहने वालों का कल्याण करोगे। खुश रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो।